हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स का मतलब होता है अवयव या घटक। हम लोगों ने चैप्टर 1 में वो सारे फूड आइटम्स के लिस्ट तैयार किए थे जो हम लोग खाते हैं और पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये भी जाना कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के भोजन देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के भोजन वो लोग खाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों ने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो चपाती, दाल, ब्रिंजाल, करी ये सब खा रहे हैं, तो कुछ लोग राइस, चावल, सांबर और सब्जी जैसे भिंडी की सब्जी ये सब खा रहे हैं। और कुछ जगहों पर ये हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग अप्पम खा रहे हैं, फिश करी खा रहे हैं और वेजिटेबल खा रहे हैं। तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड देखने को मिले। एक्टिविटी नंबर 1, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हम लोगों ने ये देखा कि हमारे भोजन में आमतौर पर किसी न किसी प्रकार के अनाज से बनी कम से कम एक प्रकार के फूड आइटम्स देखने को मिलते हैं। इट मे ऑल्सो इंक्लूड्स आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। हम लोगों के भोजन में दही भी मौजूद होता है, बटर, मक्खन, दूध, अचार ये सब भी मौजूद होता है। उदाहरण के तौर पर कुछ भोजन के Some examples of meals from different regions are given in table 2.1। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर टेबल 2.1 में कुछ मील्स जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग मील्स देखने को मिलते हैं। वो सारे मील्स के लिस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो स्टेट है वो है पंजाब। पंजाब रीजन में अनाज से बने हुए आइटम जो है वो क्या हो गए, मक्के की रोटी। आप लोग सुनते होंगे कि ज़्यादातर पंजाबी यही बोलते हैं, मक्के दी रोटी और सरसों दा साग। अनाज में क्या होगा, मक्के की रोटी हो गया, और वेजिटेबल यानी कि सब्जी में क्या हो गया, सरसों का साग, जो मस्टर्ड लीफ करी जिसको हम लोग कहते हैं। और वो लोग किस तरह के आइटम जैसे दाल या फिर मीट आइटम में वो लोग क्या लेते हैं, तो राजमा, किडनी बीन्स ये वो लोग खाते हैं। और वो लोग क्या अदर आइटम जो है वो लोग लेते हैं, कर्ड और घी, ये जो है फूड आइटम जो है वो लोग खाया करते हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वो लोग अनाज में राइस, चावल लेते हैं। और आंध्र प्रदेश के लोग दाल और मीट में तूर के दाल या रसम चारू लेते हैं। आंध्र प्रदेश के सब्जी वाले लिस्ट को अगर देखा जाए तो वे लोग कुंदरू, डॉन डकई जिसको कहते हैं, तो सब्जी में वे लोग आंध्र प्रदेश में ये सब्जी को खाते हैं, कुंदरू। और अदर आइटम में वे लोग बटर, मिल्क, घी, पिकल यानी कि मक्खन, घी, अचार ये सब वो लोग लेते हैं। आप लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर भर लीजिएगा और यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा। आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर क्या फिलअप होगा। चलिए आगे समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस समय ऑल वैरायटी, हम लोग हर तरह का वैरायटी जो है देखने को नहीं मिलता हमारे भोजन में। ज़्यादातर ये जो सिचुएशन होता है वो ट्रैवल के दौरान, यात्रा के दौरान होता है। बाय द वे अगर हम लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो हर तरह का फूड आइटम्स वो जो है वैरायटी जो है हम लोग के भोजन में नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के भोजन की ज़रूरत पड़ती है? चलिए इस बात को अच्छे से समझते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जैसा कि हम लोगों को पता है हर एक डिश में अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स, सामग्री देखने को मिलते हैं जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे और जानवर से मिलते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। इन सभी इंग्रेडिएंट्स में सामग्री में अलग अलग कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर की क्या है, ज़रूरत है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है, जो हमारे शरीर को चाहिए। और इसी कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक यानी कि पोषक तत्व। कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में मौजूद होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा हमारे फूड आइटम्स में डाइटरी फाइबर्स और पानी भी मौजूद होता है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक है। क्या सभी फूड न्यूट्रिएंट्स, डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी भोजन में ये सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स ये सारे पाए जाते हैं? तो इसके आंसर होंगे नो। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग अलग अलग फूड आइटम्स को लेंगे और उसके ऊपर टेस्ट करेंगे और ये देखेंगे कि उनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो पाए जाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ पके हुए भोजन लेंगे और कुछ कच्चे आइटम लेंगे। इस टेस्ट के थ्रू हमको ये पता चल पाएगा कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है या प्रोटीन या फिर फैट। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको आयोडीन की सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी, कॉपर सल्फेट भी चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए, और आपको कुछ टेस्ट ट्यूब भी चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए। तो इस टेस्ट तो क्या करना है कि पके हुए भोजन और कच्चे मटेरियल दोनों के ऊपर
टेस्ट करना है। तो टेबल 2.2 में इस ऑब्जर्वेशन के दौरान जो भी चीज़ पाया जाता है वो सारे चीज़ को वहाँ पर दिखाया गया है। कुछ फूड आइटम्स जो है वो टेबल में दिए हुए हैं, तो आप लोग इस तरह के फूड आइटम पे भी टेस्ट कर सकते हैं या फिर कुछ अलग फूड आइटम को भी टेस्ट कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेस्ट, स्वाद लेने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टेस्ट की बात हो रही है, परीक्षण करना। तो इस तरह के टेस्ट को करने के बाद आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो सारे केमिकल या फिर कोई भी फूड आइटम्स को आपको खाना नहीं है। नॉट टू टेस्ट, यानी कि उसको चखना नहीं है। यहाँ पर टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण करना, यहाँ पर टेस्ट का मतलब होता है खाना, स्वाद लेना, चखना। अगर आपको कोई भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो रेडीमेड फॉर्म में बाज़ार में नहीं मिल रहा है और सॉल्यूशन है आयोडीन का, ये सारा अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है रेडीमेड फॉर्म में, तो आपके स्कूल के टीचर जो है इसे बना भी सकते हैं। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, समझते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी फूड आइटम्स पे अगर परीक्षण कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है या नहीं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में पाए जाते हैं वो है जो स्टार्च के फॉर्म में और शुगर के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। हम लोग इसे ईजिली टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी फूड आइटम में स्टार्च मौजूद है या नहीं। आयोडीन के सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें आधा पानी भरा होना चाहिए और उसमें कुछ बूंद टिंचर आयोडीन को मिला देना है, तब जाकर आयोडीन का जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर पानी में मिलाना है। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा को मिलाना है 100 मिलीलीटर के वाटर में, पानी में, जो क्या बनाएगा, कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन को बनाएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की ओर। इसमें स्टार्च को टेस्ट करना है, स्टार्च का परीक्षण करना है। भोजन का, तो यहाँ पर भोजन का बहुत ही छोटा सा हिस्सा लेना है या फिर कच्ची सामग्री को लेना है, रॉ इंग्रेडिएंट को लेना है, जिसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के डालना है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लड़की क्या कर रही है, एक भोजन के ऊपर 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के डाल रही है। तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना है, ये देखना है कि वो जो फूड आइटम में जब वो आयोडीन डालेगी तो उसमें किस तरह के रंग जो है वो चेंज हो रहे हैं, ब्लू ब्लैक, क्या वो ब्लू और ब्लैक में चेंज हो रहे हैं। अगर वो ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर स्टार्च जो है वो मौजूद है, उस फूड आइटम्स में स्टार्च जो है मौजूद है। अब ये सेम टेस्ट को हर एक फूड आइटम्स के ऊपर रिपीट करना है, बार बार इसे टेस्ट करना है कि और सब फूड आइटम्स के अंदर स्टार्च मौजूद है या नहीं। तो ये सारे तो यही टेस्ट को हर एक फूड आइटम्स के ऊपर देखना है, परीक्षण करना है कि वो सारे फूड आइटम्स में स्टार्च जो है मौजूद है या नहीं। तो आपने कैसे जाना, तो आपने यहाँ पर ये जाना कि आखिर स्टार्च मौजूद है या नहीं फूड आइटम्स में। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन को लिया और उस फूड आइटम्स के ऊपर डाल दिया। तो इस तरह से हम लोगों को ये पता चल गया कि उसके अंदर स्टार्च मौजूद है या नहीं। तो इसी के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, स्टार्च मौजूद है या नहीं। अब हम लोग के लिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टेस्ट करना है प्रोटीन को, कि उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है या नहीं। तो प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए आपको भोजन का बहुत ही छोटा सा हिस्सा लेना है। यदि आपका जो फूड आइटम है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो सबसे पहले उसे आपको पेस्ट बनाना होगा या फिर पाउडर के फॉर्म में बनाना होगा। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्राइंड पीस सकते हैं या फिर मैश कर सकते हैं ताकि वो पाउडर के फॉर्म में आ जाए और छोटे से क्वांटिटी में आ जाए वो फूड आइटम। और फिर क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है, साफ़ सुथरा एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें उस फूड आइटम्स को डाल देना है, फिर इसमें 10 ड्रॉप पानी डालना है और उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से सेक करना है, मिक्स करना है, मिलाना है। फिर ड्रॉपर की मदद से उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट मिलाना है और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन भी उसमें मिलाना है। जैसा कि आप यहाँ पर छोटू को देख सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट को ये कर रहा है। एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें फूड आइटम्स है और उसमें 10 ड्रॉप पानी था और यहाँ पे 2 बोतल है। पहला बोतल में कास्टिक सोडा है और दूसरे बोतल में कॉपर सल्फेट है और इस कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप को उसमें वो डाल रहा है इस टेस्ट ट्यूब में और कास्टिक सोडा के 10 ड्रॉप को इसमें वो डाल रहा है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट को करेगा तो क्या उसे मिलेगा, जब आप फिर जैसे ही वो कास्टिक सोडा को उसमें वो डालता है उसे वो अच्छे से सेक करता है, मिलाता है कुछ मिनट तक, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है वो वायलेट कलर का हो जाएगा और वो वायलेट कलर जो है, बैगनी कलर जो है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है।
तो इस तरह से हम लोग टेस्ट के थ्रू प्रोटीन का भी पता लगाते हैं, जिसमें हम लोग को ये पता चलता है कि वो फूड आइटम में प्रोटीन मौजूद है या नहीं। अगर प्रोटीन मौजूद होगा तो वायलेट कलर का वो हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए इस तरह से आप लोग अलग अलग फूड आइटम्स के ऊपर टेस्ट करिएगा और पता करिएगा कि उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है या नहीं। अगर प्रोटीन मौजूद होगा तो वायलेट कलर का वो शो करने लगेगा। आपके यहाँ पर टेबल 2.2 में फूड के सारे लिस्ट दिए गए, आप इन सभी फूड आइटम्स के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं कि उनमें प्रोटीन मौजूद है या नहीं। जैसा कि आप लोग बाज़ार से कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे चिप्स आइटम, ये सब आइटम को आप खरीदते हैं, तो उस पैकेट के ऊपर आप देखेंगे कि उसमें लिखा होता है प्रोटीन इतना % और न्यूट्रिएंट्स इतना तो उस पैकेट के ऊपर ये लिखा होता है कि प्रोटीन इतना % है, स्टार्च इसमें मौजूद है नहीं है, वो सारा चीज़ उसमें लिखा होता है। तो वो सारे चीज़ों के बारे में जो पता चलता है वो इसी तरह से एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है, तभी जाकर उसके ऊपर वो चीज़ लिखा हुआ होता है। तो अब हम लोग फैट्स के ऊपर टेस्ट करेंगे। फैट्स का मतलब हो गया वसा। तो फैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम्स का लेना है, भोजन का बहुत ही कम हिस्सा भाग लेना है, फिर उसे एक पेपर में रैप कर देना है और उसे आपको क्रश करना है, यानी कि उसे आपको पीस देना है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उससे आपका पेपर जो है वो ना फटे, मतलब इतना ही ताकत लगाना है जिससे वो पेपर ना फटे। ओके, फिर पेपर को स्ट्रेट करना है। फिर आप क्या देखेंगे, उसे आप केयरफुली देखेंगे। फिर आपको पेपर को स्ट्रेट करना है, यानी कि पेपर को ओपन करना है, फिर ऑब्जर्व करना है अच्छे से। तो आप ये देखेंगे कि वो जो पेपर है क्या वो ऑयली टाइप का नज़र आ रहा है, ऑयली टाइप का पैच नज़र आ रहा है, धब्बा टाइप का नज़र आ रहा है। और फिर उस पेपर को लाइट के पास ले जाकर देखेंगे कि वहाँ पर हल्का लाइट कलर का नज़र आ रहा है, धब्बा टाइप का नज़र आ रहा है। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसके अंदर फैट मौजूद था या नहीं। चलिए अभी आपको फिर से समझाते हैं। आप लोगों ने मिक्सचर तो खाया ही होगा, बहुत सारे कंपनी का मिक्सचर आता है, या फिर और भी कई अन्य आइटम जो आते हैं, या फिर चिप्स ही खाया होगा। तो चिप्स को क्या करना है, आपको पेपर में डाल देना है और पेपर को मोड़ कर उसको चिप्स को क्रश कर देना है। फिर आप क्या देखेंगे, फिर वो चिप्स को हटा देना है। फिर आप क्या देखेंगे, उस पेपर के ऊपर कुछ धब्बा टाइप का नज़र आएगा। वो जो धब्बा नज़र आएगा वो एक्चुअल में क्या रहता है, ऑयल रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं फैट। एंड ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट फूड आइटम्स कंटेन्स फैट। वही ऑयली पैच यानी कि ऑयली धब्बा जो है ये बता रहा है कि उस फूड आइटम्स में फ़ैट मौजूद है। कल इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ का ख्याल ये रखना होगा, कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स है जिनमें पानी मौजूद होता है। अगर उनमें पानी मौजूद है तो आपको क्या करना है, उस पेपर को सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद भी अगर ऑयली टाइप का धब्बा नज़र आता है तो इसका मतलब उसके अंदर फैट मौजूद है, नहीं तो नहीं मौजूद है। तो ये सारे फूड के ऊपर टेस्ट करने के बाद ये हम लोग को पता चलता है कि उनमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है वो मौजूद है। उनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, या फिर फैट मौजूद है, या स्टार्च मौजूद है, या फिर प्रोटीन मौजूद है। तो हम लोग इसमें 3 तरह से हम लोग परीक्षण किया हम लोगों ने 3 तरह से इस पर परीक्षण किया, जैसे कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर और फैट के ऊपर। और भी अन्य प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो है वो मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल्स हमारे फूड आइटम्स में। आखिर हम लोगों को इस तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? What do various nutrients do for our body? विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है और फैट से भी हमें एनर्जी मिलता है। यहाँ तक कि फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। भोजन में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं जिन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है। फिगर 2.3 और फिगर 2.4 को आपको देखना है। फिगर 2.3 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेट है, स्वीट पोटैटो है, शुगर कैन है, पपाया है, मेलन है, मैंगो है, मेज़ है, बाजरा है, राइस है। तो ये सारे फूड आइटम्स में क्या मौजूद है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। और फिगर 2.4 में यहाँ पर सारे फूड आइटम्स जो दिए गए हैं इनमें फ़ैट्स मौजूद है। और फिगर 2.4 में जो ये फूड आइटम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ग्राउंड नट, सनफ्लावर ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारे तेल जो है इसमें फ़ैट मौजूद है। और यहाँ पर मीट आइटम हो गया, घी आइटम हो गया, मिल्क, बटर, क्रीम, ये सारे आइटम जो है फिश, ये सब आइटम में भी फ़ैट मौजूद है। तो हम लोगों को जो फ़ैट जो मिलता है उनके स्रोत कौन कौन से हैं, उनके सोर्स कौन कौन से? तो पौधों से भी मिलता है जैसे ये, और एनिमल से मिलता है जैसे ये मीट वगैरह है ना, घी, दूध, ये सब, इन सभी से फ़ैट मिलता है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो फ़ैट है उनके जो स्रोत है कौन कौन से हो गए, प्लांट सोर्स हो गए, पौधों से मिलते हैं, और एनिमल सोर्स हो गए, जानवरों से मिलते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी के रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। फूड्स
Small quantities vitamin A keeps our skin and eyes healthy. Foods containing proteins are often called body building foods. वैसे भोजन जिनमें प्रोटीन मौजूद होता है उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं, यानी कि हमारे शरीर का वो निर्माण करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, कई तरह की बीमारियों से लड़ते हैं, और साथ ही साथ विटामिन क्या करते हैं? हमारे आइज़ के लिए भी अच्छे होते हैं और बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। आपको यहाँ पर फिगर 2.5 में ये दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं। इन सारे फूड आइटम्स जो है इनमें प्रोटीन मौजूद है जो हमें प्लांट से मिल रहा है और एनिमल से मिल रहा है। प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन जो हो गए वो सोयाबीन से मिलता है, बीन से मिलता है, ग्राम से मिलता है, मूंग से मिलता है, दाल से मिलता है और बीन से मिलता है। जबकि प्रोटीन जो एनिमल से मिलता है वो मीट है, फिश है, पनीर है और दूध है, अंडे हैं। ये सारे आइटम से हम लोग को भी प्रोटीन मिलता है। इन सभी आइटम से भी हम लोगों को प्रोटीन मिलता है। तो ये सारे जो आइटम बी में है ये सारे एनिमल आइटम हो गए जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, और ए वाले कॉलम में ये सारे जो आइटम है मटर, सोयाबीन, ये सब आइटम जो हो गए ये प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है और इनसे भी हमें प्रोटीन मिलता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन्हें विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग नाम के होते हैं। उनमें से कुछ विटामिन हो गए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। और एक ग्रुप भी है विटामिन का जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को हर एक प्रकार की विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारे शरीर को हर एक प्रकार की विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो थोड़ी मात्रा। हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में हर एक प्रकार की विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो विटामिन ए जो है हमारे स्किन और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, और विटामिन सी जो है कई तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और विटामिन के लिए विटामिन डी हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। तो यहाँ पर फिगर 2.6 और फिगर 2.7 को आप लोग देखिए, जिसमें अलग अलग भोजन है और अलग अलग विटामिन मौजूद है। तो विटामिन ए जो है वो दूध में, मछली तो विटामिन ए जो हम लोग को प्राप्त होता है, विटामिन ए जो मिलता है वो दूध से मिलता है, मछलियों के तेल से मिलता है, पपाया है, कैरेट है, एक्सेट्रा। तो इन सभी से हम लोग को विटामिन ए मिलता है। यहाँ पर फिगर 2.7 में विटामिन बी के जो सोर्स है वो यहाँ पर लीवर है, मीट वाले आइटम में, और भी आइटम है, इन सभी से हम लोगों को विटामिन बी मिलता है। जैसे चावल, गेहूँ, इन सभी से विटामिन बी मिल रहा है। फिगर 2.8 और फिगर 2.9 में विटामिन सी जो है वो किससे मिल रहा है? तो संतरे से मिल रहा है, टमाटर से मिल रहा है, अमरूद से मिल रहा है, लेमन से मिल रहा है, आंवला से मिल रहा है। इन सभी से विटामिन सी मिलता है जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए काफ़ी मदद करता है, विटामिन सी। और विटामिन डी की बात की जाए तो दूध से हमें विटामिन डी मिलता है, मक्खन से मिलता है, मीट से मिलता है, अंडे से मिलता है, मछली वगैरह से मिलता है। तो इन सभी से विटामिन डी मिलता है। तो आपने देखा कि विटामिन सी जो है वो किससे मिलता है और विटामिन डी जो है वो किससे मिलता है। मिनरल्स जो है, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज। हमारे शरीर को कम मात्रा में खनिजों की आवश्यकता भी पड़ती है। ईच वन इज़ इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हर एक मिनरल्स जो है वो ज़रूरी है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे गुड हेल्थ के लिए। और क्या आपको पता है हमारा शरीर विटामिन डी भी बनाता है जब सनलाइट का प्रेजेंस होता है, सनलाइट जब रहता है तब। कुछ मिनरल के स्रोत जो है, सोर्स जो है वो फिगर 2.10 में दिए गए हैं, जिन्हें अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आयोडीन के स्रोत है वो यहाँ पर दिए गए हैं। और इन सभी फूड आइटम से फास्फोरस जो है वो मिलता है, केले, दूध, चावल, गेहूँ। और आयरन के स्रोत जो है वो ये सब फूड आइटम में देखने को मिलते हैं, जिसमें सेब है, फल है, भी है। और कैल्शियम जो है वो अंडे से, दूध से, इन सभी आइटम से कैल्शियम हम लोगों को मिलता है। लगभग फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो मौजूद होता है, एक से ज़्यादा पोषक तत्व जो है वो मौजूद होता है। आप ये चीज़ को नोटिस भी किए होंगे जब टेबल 2.2 को आप रिकॉर्ड कर रहे थे, जब टेबल 2.2 को बना रहे थे। हालांकि किसी एक रॉ मटेरियल में एक विशेष पोषक तत्व, वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, अन्य की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में भी मौजूद हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि राइस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है अन्य न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि राइस, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है।
न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर्स और पानी की आवश्यकता पड़ती है। डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रफेज भी कहते हैं। बात अगर रफेज की जाए तो रफेज जो है हम लोगों को प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे होल ग्रेन्स, पल्सेस, टोमेटो जैसे होल ग्रेन से मिलता है, जैसे साबुत अनाज, दाल, आलू, फ्रेश फ्रूट्स, ताज़े फल, सब्जियां, इन सभी से हम लोगों को रफेज मिलता है। रफेज जो है हमें किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट जो है हमारे शरीर को नहीं देता है, लेकिन हमारे भोजन के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के लिए काफ़ी ज़रूरी है, हमारे भोजन के अवयव के लिए काफ़ी ज़रूरी है रफेज का भी होना। इसका इस्तेमाल जो होता है, रफेज जो है हमारे शरीर को बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। पानी क्या हेल्प करता है कि हमारे भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी हमें ये भी मदद करता है कि हमारे वेस्ट को वो बाहर कर देता है एज ए यूरिन और स्वेट, यानी कि पसीने के रूप में और पेशाब के रूप में। आमतौर पर हम अपने शरीर की ज़रूरत का अधिकांश पानी दूध और चाय जैसे तरल पदार्थों से, लिक्विड आइटम से मिलता है। मोस्टली फूड आइटम्स में हम लोग भोजन जब बना रहे होते हैं तो उनमें भी हम लोग पानी को ऐड करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे और भी कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें पानी मिलता है। एक्टिविटी नंबर 3। तो एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है, एक टमाटर लेना है और कोई फल लेना है, जैसे लेमन, नींबू। उन्हें आपको छोटे छोटे भाग में काट देना है, और जब भी आप काटोगे तो क्या आपका हाथ जो है वो गीला हो रहा है या नहीं। जब भी आप किसी ताज़े फल और सब्जी को देखेंगे तो उनमें पानी भी मौजूद होता है। हम लोग ये भी देखते हैं ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स है, फूड मटेरियल्स है जिनमें पानी जो है वो मौजूद होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स में पानी को उसमें मिलाते हैं, क्योंकि वो पानी के बिना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, पानी को मिलाते हैं। दैट्स इट। तो ये था पार्ट 1। तो अगले पार्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो फूड आइटम है उन्हें हमें कितने अमाउंट में खाना चाहिए और कितने अमाउंट में वो सही रहेगा। और उसके बाद डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में भी जानेंगे, रोग, बीमारी, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, उनसे बचने के उपाय को भी समझेंगे, और साथ ही जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे क्वेश्चन को भी हम लोग कवर अप करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। और ऑनलाइन स्टडी चैनल के सारे वीडियोस को पाने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू सारे वीडियोस को देख सकते हैं, आप लोग जिस भी क्लास से बिलोंग करते हैं। और एजुकेशनल वीडियोस को लाइक करने के लिए आप लोग इस पर क्लिक करें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने के लिए आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे वीडियो को शेयर करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।